आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगी और शिजा को जुनून की हद तक पेंटिंग बहुत पसंद थी। इसलिए बड़ी तेजी से वो इस आर्ट गैलरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब अचानक से सामने आने वाले नौजवान से बुरी तरह टकरा गई। नौजवान के हाथ में कीले से बना हुआ कोई छोटा सा मुजस्समा था जो जमीन पर गिर चुका था और टूट चुका था। शिजा घबराई थी। वो वो जो कोई भी था इस पर भड़क उठा। वो कहने लगा, नजर नहीं आता क्या घोड़े सवार हो? फिजा कहने लगी, आई एम सॉरी, वो मैं जल्दी में थी और आप भी यूं अचानक से सामने आ गए। आपको भी देखना चाहिए था। नौजवान के हाथ में स्टिक थी और आंखों में काला चश्मा लगा रखा। वो कहने लगा, आपने आंखें रखकर देखने की जहमत नहीं की, मैं तो फिर अंधा हूँ। ये कहकर वो वहीं सीढ़ियों में बैठकर गिरी हुई किले उठाने लगा। ये सुनकर कि वो नौजवान अंधा है, शिजा का दिल बहुत बुरा हुआ था। उसे खुद पर अफसोस होने लगा। वो भी सीढ़ियों में बैठकर इसकी वो किले उठाने लगी। शिजा ने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानती थी कि आप देख नहीं सकते। वो कहने लगा, कोई बात नहीं। वो गिरी हुई सारे किले वो उठाकर उसी डिश पर रख चुका था जिस पर इसने मुजस्समा रखा हुआ था। शिजा ने कहा कि जब आपको नज़र नहीं आता तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो कहने लगा, हो जाता है, मेरी आंखें नहीं हैं लेकिन एहसास तो है। ये कहकर वो स्टिक की मदद से बाकी की सीढ़ियाँ उतरने लगा। फिजा के दिल में इस नौजवान के लिए हमदर्दी का एक जज्बा सा पैदा हुआ था। बहरहाल वो ऊपर चली गई। काफ़ी पेंटिंग इसे पसंद आई थी। एक दो वो खरीद भी चुकी थी। ये सारा जेब खर्च वो खूबसूरत पेंटिंग को खरीदने में लगा देती। शिजा की दूसरी मुलाकात इस नौजवान से मेन रोड पर हुई थी जब वो एक आर्ट इंस्टीट्यूट पर पेंटिंग सीखने के लिए दाखिला लेने गई थी। जैसे ही बाहर आई तो मेन रोड क्रॉस करते हुए कुछ ही फासले पर इस नौजवान भी नजर आया जो स्टिक की मदद से कभी सड़क पार करने की कोशिश करता तो कभी घबराकर पीछे हट जाता। इस वक्त गाड़ियाँ इस रोड से बहुत तेजी से गुजर रही थी। शायद वो नौजवान सड़क को क्रॉस करने से घबरा रहा था। शिजा इसके पास आई और कहने लगी, मैं आपको रोड क्रॉस करा देती हूँ। ये कहकर इसने इस नौजवान का हाथ पकड़ लिया और इसे मेन रोड क्रॉस करवा दिया। सामने ही कैफेटेरिया था। शायद वो वहीं जाना चाहता था। कहने लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सामने ही एक टेबल के करीब गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। वहाँ का वेटर आ गया और इससे पूछने लगा कि क्या खाना चाहता है। वो कहने लगा, एक सैंडविच दे दो। पता नहीं क्यों शिजा के दिल में इस नौजवान को देखकर बहुत अफसोस होता था। वो खुश शक्ल था और अपने हुलिये से लगता था जैसे मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हो। शिजा एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती। उसे शुरू शुरू से ही पेंटिंग ही में दिलचस्पी थी। स्केचिंग भी बहुत अच्छी कर लेती थी। पता नहीं क्यों इसे वो नौजवान मुतासिर करने लगा था। वो चुपचाप बैठा सैंडविच खा रहा था। आंखों पर वही काला चश्मा था। शिजा ने अपना आप झटका और दोबारा से रोड क्रॉस करके अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। तीसरी मुलाकात शिजा की इस नौजवान से इसी आर्ट इंस्टीट्यूट में हुई थी और इसे समझ नहीं आती थी कि आखिर वो नौजवान यहाँ क्या करने आता है। इसे तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो पेंटिंग कैसे बना सकता है? हर बार जब भी शिजा की इस नौजवान पर नज़र पड़ती तो दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ने लगती कि आखिर वो यहाँ आता क्यों है। कभी इसके हाथ में स्केच बुक होती है तो कभी किले से बने मुजस्समे। एक बार वो नौजवान इस इंस्टीट्यूट से बाहर जा रहा था। तभी शिजा की भी क्लास ख़त्म हो चुकी थी। वो भी बाहर ही जा रही थी जब वो इस नौजवान से कहने लगी, बात सुने। लेकिन वो नौजवान स्टिक की मदद से तेज़ तेज़ कदम उठाकर बाहर निकल चुका था।
जब तेज़ी से शिज़ा भी से इंस्टीट्यूट से बाहर निकली तो कहने लगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये सुनकर इस नौजवान के कदम रुके थे। कहने लगा, मुझसे? क्यों? मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? कहने लगी कि मैं वही हूँ जिसने आपको रोड क्रॉस कराया था। वो नौजवान कहने लगा, मुझे तो कई लोग रोड क्रॉस करा देते हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। शिज़ा कहने लगी, वही जिसकी एक बार आपसे आर्ट गैलरी में सीढ़ियों से टक्कर हुई थी। वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि अक्सर मेरी टक्कर किसी न किसी से हो जाती है, अंधा हूँ ना, इसलिए। वो कहने लगी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? वो नौजवान कहने लगा, पिछले 1 मिनट से आप मुझसे बात ही तो कर रही हैं, बिना अपना तारुफ करवाए। शिज़ा कहने लगी, मेरा नाम शिज़ा है और मैं यहाँ आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सीखने आती हूँ, लेकिन मैंने आपको कई बार यहाँ देखा है। वो कहने लगा, हाँ, मैं यहाँ पर किले से मुजस्समे बनाता हूँ। ये सुनकर शिज़ा को बड़ी हैरत हुई। कहने लगी, आप भी कैसे बना सकते हैं, आपको तो नज़र नहीं आता? वो कहने लगा, एहसास से, मैं किसी को भी छूकर उसका मुजस्समा बना सकता हूँ। शिज़ा को ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। वो कहने लगी, मैं नहीं मानती कि कोई इंसान छूकर मुजस्समा बना सकता है बिना देखे। इसकी आंखें, इसका चेहरा कैसे वो बना सकता है? ये तो एक नामुमकिन सी बात है। वो नौजवान कहने लगा कि मैं बना सकता हूँ, अगर आपको बनवाना हो तो बता दीजिएगा, मैं पैसे कुछ ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनाता हूँ। ये सुनकर शिज़ा को यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा मुजस्समा बनाएं तो क्या बना देंगे? वो कहने लगा, नहीं, मैं लड़कियों के मुजस्समे नहीं बनाता। ये कहकर वो आगे कदम बढ़ा चुका था। इस बार इसने सड़क खुद क्रॉस की थी, इसलिए कि सड़क पर रश कम था। फिर सामने बने कैफेटेरिया पर जाकर बैठ गया। शिज़ा के लिए वो नौजवान एक उलझी हुई पहेली की तरह था। भला एक ऐसा नौजवान जिसे कुछ भी नजर नहीं आता कैसे किसी का मुजस्समा बना सकता है? ये बात शिज़ा के लिए हैरत का बाइस थी। बहरहाल वो अपने घर जा चुकी, लेकिन पूरा दिन वो इसी नौजवान के बारे में सोचने लगी। जितना इसके बारे में सोच रही थी, इतनी ही इसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अगले रोज़ जब वो इंस्टीट्यूट दाखिल हुई, तब भी इसे वही नौजवान स्टिक से ऊपर की मंजिल की जानिब जाता हुआ नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे जाने लगी। ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ किले से मुजस्समे बना रहे थे, और वो लड़का भी वहीं था। वो देखना चाहती थी कि आखिर देखें तो सही, वो मुजस्समे कैसे बना लेता है। उसने अपने सामने एक नौजवान लड़के को बिठा रखा था और इसके चेहरे को छूकर वो मुजस्समे बना रहा था। बड़ी महारत से इसका हाथ मुजस्समे बनाने में मसरूफ था। शिज़ा सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बिना देखे इतनी महारत से भी मुजस्समे बना सकता है। शिज़ा की क्लास स्टार्ट हो गई तो वो वापस चली गई, लेकिन पेंटिंग सीखने के दौरान भी इसका जहन इसी नौजवान की तरफ था। शायद ये बात अंदर ही अंदर इसे परेशान कर रही थी कि आखिर बिना देखे कोई नौजवान कैसे मुजस्समे बना सकता है, वो भी इतने परफेक्ट। जब इसकी क्लास ख़त्म हुई और वो इंस्टीट्यूट से बाहर आई तो अब वो नौजवान सामने बने कैफेटेरिया पर सैंडविच खा रहा था। शिज़ा इसके पास चली गई। जैसे ही कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठी तो वो कहने लगा, कौन कौन है जो मेरे सामने बैठा है? शिज़ा कहने लगी, मैं हूँ शिज़ा। वो ज़रा सा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, वही जिसने मुझे रोड क्रॉस कराया था। शिज़ा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, जी हाँ, आपने मुझे पहचान लिया? वो कहने लगा, हाँ, अब आपकी आवाज़ की पहचान हो चुकी है। जी कहिए। वो कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मुजस्समा बनाएं। ये
ये सुनकर इस नौजवान का हाथ रुका था। कहने लगा, देखें, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं लड़कियों का मुजस्समा नहीं बनाता। कहने लगी, वो क्यों? इस बात पर इस नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगा, आप जानती हैं कि मैं देख नहीं सकता, मुझे मुजस्समा बनाने के लिए एहसास की ज़रूरत है, और मैं अपनी उंगलियों से दूसरे के चेहरे की नक्कोश का एहसास कर लेता हूँ और फिर मुजस्समे बनाता हूँ। मुजस्समे बनाने के लिए मुझे आपको और आपके चेहरे को छूना पड़ेगा, और मैं किसी लड़की को इस तरह छूने के हक में नहीं हूँ। ये एक बुरी बात है। ये सुनकर कुछ देर के लिए शीज़ा बिल्कुल खामोश हुई थी। इसकी बात बिल्कुल ठीक थी। वो नौजवान फिर से सैंडविच खाने लगा। शीज़ा कहने लगी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ? इस नौजवान का हाथ फिर रुका था। वो कहने लगा, मुझसे दोस्ती? शीज़ा कहने लगी, हाँ, आपसे दोस्ती क्यों? वो कहने लगा, मैं लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करता। शीज़ा कहने लगी, वो क्यों? तो वो कहने लगा, बस नहीं करता, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, जितना गहरा हो जाता है इतना ही तकलीफ देता है, और हम जैसे लोग कुछ ज़्यादा ही हसास होते हैं। अपने जज्बों को कभी कागज़ पर और कभी मिट्टी के मुजस्समे पर बड़े अलग अंदाज से पेश करते हैं। मुझे डर लगता है। शीज़ा इस नौजवान की उलझी हुई बातों को समझ नहीं पाई। कहने लगी, मैं समझी नहीं। तो वो कहने लगा कि मुझे गहरे रिश्ते टूट जाने से बहुत डर लगता है। मैं इसलिए रिश्तों को कायम करने और बनाने के हक में नहीं हूँ। कल को आप दोस्ती करेंगी, बातें करेंगी, फिर मुझे छोड़ जाएंगी, तो मुझे तकलीफ होगी। फिर कहने लगा, मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन मुझे रिश्तों के टूट जाने से बहुत दुख होता है, और वो मुझसे सहा नहीं जाता। जैसे जैसे शीज़ा इससे बात कर रही थी, इसकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो कहने लगी, नहीं, हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। इस बात पर वो ज़रा सा मुस्कुराया था। वो कहने लगा, ये बात आप अब कह रही हैं, जब कल को आपकी शादी हो जाएगी तब नहीं कहेंगी। आपका शौहर आपके किसी दोस्त को बर्दाश्त नहीं करेगा, ख़ास तौर पर मेल दोस्त को। वो कहने लगी, आप एक बेज़र से इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को आपसे कोई मसला हो सकता है। बस ये मेरी ख्वाहिश है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर इसने इस नौजवान का टेबल पर रखा हाथ अपने हाथ में लिया। वो कुछ घबराया था। शीज़ा कहने लगी, तो मैं दोस्ती पक्की समझूं? वो ज़रा सा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ठीक है। वो इस नौजवान से दोस्ती कर चुकी थी। इस लड़के का नाम शाहज़ैन था। शाहज़ैन इसे कहने लगा कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, लेकिन वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, और वालिदा का इंतकाल 1 साल पहले हुआ है। वो अपने घर में अकेला रहता है, मुजस्समे बनाकर अपना गुजारा कर लेता, और इस इंस्टीट्यूट में भी मुजस्समे बनाकर रख देता है। जब इसका कोई मुजस्समा बिकता है तो इंस्टीट्यूट वाले इसे पैसे दे देते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी ज़रिया माश नहीं था। बहुत कम अरसा लगा था शीज़ा और शाहज़ैन की दोस्ती होने में। अब तो ये हाल था कि शीज़ा जब भी इंस्टीट्यूट आती सबसे पहले शाहज़ैन से मिलती, और जिस दिन वो नहीं आता, इस दिन शीज़ा का दिन बड़ी बेचैनी से गुजरता था। दूसरे दिन आता तो वो शाहज़ैन से लड़ने लगती कि क्या है, क्यों नहीं आए थे, मुझे बता नहीं सकते थे कि तुमने नहीं आना, मैं भी नहीं आती। वो मुस्कुराने लगता, कहने लगता कि बस कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए नहीं आया। एक बार कहने लगा कि मुझे इतनी अहमियत मत दिया करो, मुझे डर लगता है। शीज़ा कहने लगी, क्या मतलब? वो कहने लगा, बस ऐसे ही।
शिजा कहने लगी, तुम डरना छोड़ दो। एक बार शिजा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखें देखूं। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात पर वो घबराया था। वो कहने लगी, अपना चश्मा उतारो। तो घबराते हुए शाहज़ैन ने अपना चश्मा उतारा। इसकी हेज़ल ग्रीन आंखों को देखकर कुछ देर के लिए तो वो मबहूत सी होके रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो शाहज़ैन की आंखों में खो जाती, उसने जल्दी से अपना चश्मा पहन लिया। वो बुरी तरह से चौंकी, फिर संभल कर कहने लगी, शाहज़ैन, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। वो मुस्कुराने लगा। ये कहने लगा, क्या फ़ायदा ऐसे खूबसूरत आंखों का जो देखने से ही कासिर हूँ। ये कहकर इसने ठंडी गहरी सांस भरी। शिजा कहने लगी, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? कहने लगा, लेकिन बहुत महंगा है। शिजा कहने लगी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊं। शाहजहान कहने लगा, ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं क्यों तुमसे पैसे लूं? मैं तुम्हें बगैरत नजर आता हूँ। ठीक है, मैं अमीर नहीं हूँ, पैसे की रेल पेल नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करके कमा कर खा लेता हूँ। शिजा कहने लगी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चाहती हूँ कि तुम देख सको। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो? वो कहने लगा, मैं तुम्हें वैसे भी देख सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। शिजा को ये बात समझ नहीं आई। वो कहने लगी, मैं समझी नहीं। शाहजैन कहने लगा, फिर कभी समझाऊंगा। दोनों ही कैफेटेरिया में बैठे सैंडविच खा रहे थे। शिजा कहने लगी, इस बार बिल मैं दूंगी। कहने लगा, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की बिल पे करे। वैसे भी मैं तुम्हें कोई बहुत महंगे होटल में तो नहीं लाया कि बिल देने के लिए मुझे अपनी घड़ी बेचनी पड़े। शाहजैन कहने लगा कि तुम मेरा घर देखोगी? तो शिजा कहने लगी, क्यों नहीं? इस पर शिजा अपने घर में जाने के बजाय शाहजैन के अपनी गाड़ी में बिठाकर इसके घर आई। वो एक छोटा सा घर था, लेकिन एक अच्छे इलाके में था। ताला शाहजैन ने नहीं खोला था। घर बिल्कुल खाली था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो कदम आगे बढ़ाने लगा। कहने लगा, यहाँ से 20 कदम पर किचन है और अंदर लाउंज से 10 कदम पर मेरा कमरा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मैं बना लूँगी। वो कहने लगा, मुझे बनानी आती है, बल्कि मैं तो खाना भी बना लेता हूँ। जब अल्लाह ताला अपने बंदों से कोई एक नेमत छीनता है तो इसकी छठी हिस्स वो बढ़ा देता है। वो किचन में चला गया। शिजा लाउंज में बैठकर, जहाँ पर इसके हाथ के बने हुए कई मुजस्मे, वो उठकर इन मुजस्मों के पास आ गई। वो एक मर्द का मुजस्मा था और लग रहा था कि जैसे वो सचमुच का इंसान है, लेकिन मिट्टी से बना हुआ। इन्हीं मुजस्मों में इसे एक लड़की का मुजस्मा भी नजर आया। इसे बड़ी हैरत हुई कि वो तो लड़कियों का मुजस्मा नहीं बनाता नहीं है, फिर इस लड़की का क्यों बनाया? मुझे तो साफ इनकार कर दिया था। इतनी देर तक शाहजैन चाय लेकर आ चुका था और अपने कदम बड़े आहिस्तगी से बढ़ा रहा था। जब शिजा ने पलट कर देखा तो फौरन से इसके हाथ से चाय की ट्रे पकड़ ली और सामने रखे टेबल पर रख दी। शाहजैन सोफे पर बैठ चुका था। वो कहने लगा, वैसे मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। शिजा ने मुस्कुराकर कप उठाया, एक घूंट चाय पी। वाकई चाय बहुत मज़े की थी। शिजा कहने लगी, तुम तो मुझे साफ कह चुके थे कि लड़कियों के मुजस्मे नहीं बनाते हो, फिर तुमने इस लड़की का मुजस्मा क्यों बना रखा है? शाहजैन चाय पीता पीता एकदम से चुप हुआ था। चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। वो कहने लगा, कभी ये लड़की भी मेरी दोस्त थी, लेकिन मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए तो मैं डरता हूँ रिश्ते बनाने से, कि जब कोई रिश्ते बनाकर छोड़ जाता है तो
बहुत तकलीफ होती है। इसे तो अब याद भी नहीं होगा कि कोई शाज़ेन कभी इसकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन मुझे याद है। फिज़ा इसकी बात सुनकर और इसकी आंखों में भरे आंसू देखकर रह नहीं पाई थी। शीज़ा ने शाज़ेन की आंखों से बहने वाले आंसू अपने हाथ से साफ किए। वो कहने लगी, जो तुम्हें भूल गया इसे तुम भी भूल जाओ। वो कहने लगा, शीज़ा, इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। भूल जाना बहुत तकलीफ देता है। शीज़ा कहने लगी, क्या तुम्हें इससे मोहब्बत थी? कहने लगा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जब वो मुझे छोड़ के गई तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं बीमार हो गया था। ये तब की बात है कि जब मेरी वालिदा जिंदा थी। उन्होंने ही मुझे संभाला था। लेकिन अब अगर तुम छोड़कर गई तो, ये कहकर शाहज़ेन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। शीज़ा कहने लगी, मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता शीज़ा को ये लग रहा था कि जैसे वो शाहज़ेन की मोहब्बत में मुब्तला होने लगी है। वो ये भी जानती थी कि इसके घर वाले कभी भी इसकी शादी किसी ऐसे शख्स से नहीं करेंगे जो देख ना सकता हो। लेकिन उम्र के जिस दौर से वो गुजर रही थी, इस उम्र में लड़कियों को हवाओं में उड़ने का शौक होता है। मोहब्बत जैसे जज्बात दिल में ठाटे मारते हैं और काबू करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब वो अक्सर शाहज़ेन के घर जाने लगी, इसके बनाए हुए मुजस्समे देखती। वो इसे पेंटिंग करने में बारे में भी बहुत से मशवरे देता था और शीज़ा हैरान रह जाती। वो कहता था कि पेंटिंग भी कर सकता हूँ अगर कोई मेरी मदद करे तो। शीज़ा का इंस्टीट्यूट था, वहाँ से शाहज़ेन का घर काफ़ी करीब था। इसलिए कई बार ऐसा होता था कि वो इंस्टीट्यूट जाने के बजाय शाहज़ेन के घर चली जाती। फिर इसके साथ मिलकर खाना बनाती, ढेर सारी बातें करती। वक्त पता ही नहीं चलता था। एक बार शाहज़ेन ने इससे एक ऐसी फरमाइश की कि इसके तो होश ही उड़ गए थे। वो कहने लगा कि शीज़ा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो कहने लगी, मैं समझी नहीं, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? वो कहने लगा, दिल की आंखों से, एहसास से। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कभी इतनी इजाज़त नहीं दोगे। लेकिन इस वक्त तक शीज़ा शाहज़ेन की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी। कहने लगी, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। कहने लगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शीज़ा कहने लगी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। शाहज़ेन ने कँपकँपाते हाथ शीज़ा के चेहरे पर रखे। एक करंट था जो शीज़ा को लगा था। फौरन से शीज़ा शाहज़ेन से अपना हाथ पीछे कर लिया। वो कहने लगी, शायद तुम्हें बुरा लग रहा है, चलो छोड़ो। वो कहने लगी, नहीं शाहज़ेन, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कभी किसी ने छुआ नहीं, इसलिए। मैं शाहज़ेन का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख लिया और फिर सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। शाहज़ेन ने इसकी पेशानी से अपना हाथ फेरना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों पर ले आया। शीज़ा अपनी आंखें बंद कर चुकी। आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे पर एक एक नकुश पर वो अपने हाथ फेर रहा था, जैसे कोई चीज़ खोज रहा हो। अपने अंगूठे और उंगलियों की हरकत से इसके चेहरे को यूं टटोल रहा था जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। शीज़ा की जान इस वक्त निकली थी जब इसने अपना अंगूठा इसके होठों पर फेरना शुरू किया था। वो घबरा कर पीछे हटी और इसे ट्रांस से बाहर आई थी।
शाहज़ैन भी 2-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम। शीज़ा का चेहरा ब्लश हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी नौजवान ने इसके चेहरे को इस तरह से छुआ था। शीज़ा का वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। वो कहने लगी, शाहज़ैन मैं वापस जा रही हूँ। ये कहकर वो अपना पर्स उठाकर जा चुकी। लेकिन घर आकर भी शाहज़ैन की उंगलियों का लम्स शीज़ा को अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। कुछ देर अपने कमरे में आकर लेट गई और अपनी आंखें बंद करी। शायद शीज़ा अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी। बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो चुकी। बहन दुबई में रहती थी और भाई कनाडा में। वो यहाँ कराची में अपने वालिदैन के साथ ही रहती। अभी 12वीं जमात की मुतालबा थी। ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लेकिन इसे पेंटिंग का बहुत शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए इसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी जो कि देख नहीं सकता। अगले रोज़ जब वो इंस्टीट्यूट गई तो शाहज़ैन सीधा ऊपर की मंजिल में जा चुका था। हालांकि कई बार शीज़ा ने इसे आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था जैसे वो इससे बात ही नहीं करना चाहता। शीज़ा की क्लास शुरू हो चुकी थी। जब इसकी क्लास ख़त्म हुई तब भी शाहज़ैन इंस्टीट्यूट से बाहर जा चुका था। वो इसके पीछे आई थी। बजाय कैफेटेरिया में बैठने के वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। शीज़ा इसके पीछे आई, बार बार शाहज़ैन शाहज़ैन को पुकार रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो इसके पास आकर कहने लगी, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहने लगा, शायद तुम्हें मेरा छूना बुरा लगा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही हो। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, ये सोचते सोचते कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ। इसलिए मैं शर्मिंदा था। तुमसे बात करते हुए शर्म सी आ रही थी। शाहज़ैन की बात सुनकर शीज़ा कहने लगी, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम अब तुम मेरा तसव्वुर तो बन सकते हो। शाहज़ैन कहने लगा, नहीं, अभी इस हद तक नहीं पहुंचा कि तुम्हारा तसव्वुर बना सकूं और पहुंचना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा। शीज़ा कहने लगी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो तुम्हारे बारे में अपने बाबा से बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर शाहज़ैन की रंगत पक हुई थी। वो कहने लगा, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे और मैं बार बार अपने दिल को घायल नहीं कर सकती। शीज़ा से बातें करते करते वो घर तक पहुंच चुका था। फिर घर का दरवाज़ा खुला और अंदर चला गया। शीज़ा भी घर के अंदर आ चुकी। शीज़ा कहने लगी, तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। वो कहने लगा, चली जाना। तुम्हें पता है, पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हात याद करके गुजार लेता हूँ। अच्छा आओ, तुम एक चीज़ दिखाता हूँ। शाहज़ैन ने शीज़ा का हाथ पकड़ा और इसे अपने कमरे में ले गया, जहाँ वो एक मुजस्समा बना रहा था। शीज़ा वो मुजस्समा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो इसका मुजस्समा था, लेकिन ठीक तरह से बना हुआ नहीं था। अभी वो बना रहा था। वो कहने लगा, शीज़ा बताओ, इस हद तक तुम ऐसी हो जैसे ये मुजस्समा है? शीज़ा कहने लगी, नहीं, ये कुछ अलग है। वो कहने लगा, हाँ, तुमने ठीक से छूने नहीं दिया था, इसलिए। शाहज़ैन हाथों को हवा में लहराते हुए शीज़ा को ढूंढ रहा था। वो कहने लगा, मैं ये मुजस्समा बनाकर तुम्हें तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। शीज़ा को बहुत खुशी हुई थी। शायद इसकी ये दिली ख्वाहिश थी, इसलिए इसने शाहज़ैन का हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर रख दिया। वो कहने लगा, ऐसा नहीं, यहाँ बेड पर बैठ जाओ। जहाँ बेड था वहीं सामने ही टेबल पर इसने किले रखी हुई थी और वो मुझे इसमें बना रहा था।
शिजा बेड पर बैठ गई। हालांकि इसका इरादा था कि जल्दी घर चली जाएगी। यूं अकेले में शाहजैन से मिलना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वक्त शायद गुजर चुका था। शाहजैन इसके चेहरे को अपने हाथों का लम्स बख्शने लगा था, इसकी आंखों को, इसके रुखसार पर अपना अंगूठा और अपनी उंगलियां बड़ी लगावट से फेर रहा था। अंदर ही अंदर शिजा को कुछ होने लगा था। दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो शाहजैन को इनकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो इसी का मुजस्समा बना रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शाहजैन के हाथों की गर्दिश इसकी गर्दन तक पहुंची। तब तक शिजा कुछ मदहोश सी हुई थी। ये सब इसे अच्छा लगने लगा था। शाहजैन का हाथ गर्दन से नीचे सफ़र करने लगा था और फिर शिजा रो रही थी। बेड की चादर पूरी तरह बिखरी हुई थी। शाहजैन शर्मिंदा शर्मिंदा सा बैठा हुआ था। शिजा को रोता देखकर वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो शिजा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। शिजा कैसे इल्ज़ाम देती, कसूर तो उसका भी था। शिजा शाहजैन के हाथों के गुस्ताखियों पर बेखुद वो भी हुई थी। इसकी बढ़ती जसारतों को वो रोक नहीं पाई थी। ये कम उम्र भी थी। होश इस वक्त आया जब पानी सर से ऊपर जा चुका था, जिसमें काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ नामुकम्मल था। लेकिन शाहजैन अपना काम पूरा कर चुका था। शिजा वापस जा चुकी। चंद रोज़ वो इंस्टीट्यूट नहीं गई, क्योंकि बुखार में मुब्तला हो गई। लेकिन जब वो ठीक हुई तो फ़ौरन से इंस्टीट्यूट गई। लेकिन इस वक्त इसे शाहजैन वहाँ नजर नहीं आया। वो बेहद परेशान हुई थी। जब इसके घर गई तो घर पर ताला लगा हुआ था। इसके पड़ोसी से पूछा तो वो कहने लगी, पता नहीं, ये नौजवान किराए पे आया था, 2 दिन पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जानती तो शिजा भी नहीं थी। ये सुनकर इसे हैरत हुई थी कि वो इसे छोड़कर कैसे जा सकता है। इसने इंस्टीट्यूट में भी पूछा तो सबने यही बताया कि इसे ज्वाइन किए हुए भी बस चंद माह हुए थे। वो कौन था, क्या था, कोई नहीं जानता था। शिजा को लगा जैसे किसी ने इसके सर पर बम फाड़ दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो बेज़रर इंसान, आने वाला नौजवान इसे बर्बाद करके चला जाएगा। शिजा ने कई महीने इसी रोग में गुजार दिए थे। शाहजैन का दिया हुआ जख्म इसके दिल में अभी भी हरा था। लेकिन वक्त गुजरने लगा। शिजा की तालीम मुकम्मल हो चुकी। पहले से वो काफ़ी संजीदा हो चुकी। वो जान चुकी थी कि जो इसके साथ हुआ वो धोखे से किया गया था। शिजा का रिश्ता इसके चचा ने मांगा था और वो बेहद घबराई हुई थी कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। इसके वालिदैन ने रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी। वो रो रो कर अपने रब से बस यही दुआ मांग रही थी, वो इसकी पर्दापोशी कर ले। शादी की रात वो बेहद घबराई हुई थी जब फरहान इसके कमरे में आया था और इसके सामने आकर बैठ गया। इसे इस कदर खौफ सदा देखकर वो कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारा कज़न भी रह चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे खौफ खाना चाहिए। फरहान और इसके वालिदैन दूसरे शहर में रहते थे। फरहान जॉब भी वहीं करता था। ज़्यादातर वक्त इसका इस्लामाबाद में गुजरा था और शिजा को भी शादी के बाद इस्लामाबाद ही लेकर जाना था। शिजा कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। फरहान कहने लगा, हाँ, कुछ रिश्ते फितरी होते हैं और इसकी इब्तिदा करने से पहले इंसान घबराता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। शीज़ा को डर था कि कहीं फरहान इस बात से वाकिफ ना हो जाए कि वो पाकबाज़ नहीं है। फरहान ने अपने रिश्ते की इब्तिदा बहुत प्यार से की, लेकिन सुबह उठकर वो बहुत परेशान सा हुआ था। शीज़ा को यही डर था। वो कहने लगी, क्या हुआ? तो वो कहने लगा, नहीं कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन वो चुपचाप सा था। 2-4 दिन ऐसे ही चुपचाप गुजरे थे, लेकिन इसने शीज़ा से कुछ कहा नहीं। जब शीज़ा ने महसूस किया कि वो शादी की पहली रात के बाद से इसके करीब नहीं आया, तो वो इससे वजह पूछने लगी। कहने लगा, नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। वो कहने लगी, फरहान अगर कोई बात है तो बता दें, आपकी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। कहने लगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही लोगों की मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं, इसी पर दिमाग घूम रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। असल में सफ़ेद चादर को सुबह सफ़ेद देखकर सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, सब अजीब सवाल कर रहे थे। ये सुनकर शीज़ा की जान निकली थी, लेकिन फिर फरहान ने अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगा, मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि औरत की पाकबाजी का सबूत सफ़ेद चादर ही हो। तुम फिक्र मत करो, हो जाता है ऐसा भी, डोंट वरी। वो लोग इस्लामाबाद आ चुके थे। शीज़ा की नंद इन दिनों 12वीं जमात में पढ़ती थी। दूर होने की वजह से शीज़ा की अपनी इस कज़न से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब वापस में बातें करती थी। तभी शीज़ा को पता चला कि हुमैरा पेंटिंग सीखने जाती है। पहली बार शीज़ा के होश उस वक्त उड़े जब वो कहने लगी कि इसके इंस्टीट्यूट में एक नौजवान ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी बड़ी महारत से मुजस्मे बना लेता है। ये सुनकर शीज़ा को शाहज़ैन का ख्याल आया। शीज़ा, क्योंकि जिस तरह की बातें हुमैरा इसे बता रही थी वो शाहज़ैन की बातें ही थी। आहिस्ता आहिस्ता हुमैरा बताने लगी कि इसे वो लड़का अच्छा लगता है। जब शीज़ा ने इससे नाम पूछा कि इस लड़के का नाम क्या है, तो कहने लगी, इसका नाम रोहेल है। कहने लगी कि इंस्टीट्यूट के पास ही इसका घर घर है। ये सुनकर शीज़ा की जान निकली। वो कहने लगी, हुमैरा तुम कभी इसके घर तो नहीं गई? कहने लगी, हाँ 1-2 बार गई थी, इसने चाय बनाई थी। आपको नहीं पता भाभी, इसके मुजस्मे जिंदा इंसान लगते हैं, और वो खुद भी बहुत अच्छा है, रिश्तों के टूट जाने से डरता है। सारी बातें वही थी। एक बार हुमैरा कहने लगी कि वो कहता है कि मेरा भी मुजस्मा बना सकता है अगर मैं चाहूँ तो। शीज़ा ने हुमैरा से कहा कि तुम इस तरह के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन इस वक्त तक हुमैरा रोहेल की मोहब्बत में बहुत आगे जा चुकी। इससे पहले कि वो भी शीज़ा की तरह अपनी इज्जत को खोती, शीज़ा इसके साथ गई थी। वो कहने लगी, ज़रा मुझे भी तो मिलवाओ। लेकिन शीज़ा ने चादर ओढ़ रखी और चादर से नकाब भी किया था। जैसे ही वो रोहेल के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने शाहज़ैन को खड़ा देखकर वो हैरान हुई। कुछ कुछ इसे यकीन भी था। हुमैरा के साथ एक और लड़की को देखकर रोहेल कहने लगा, हुमैरा ये तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? हुमैरा कहने लगी, हाँ मेरी भाभी आई हैं। ये कहकर वो अंदर आ गई। कहने लगी, देखा आपने इतना ज़हीन है कि इसे अंदाज़ा हो जाता है कि एक नहीं 2 लड़कियां हैं। शाहज़ैन इन्हें अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर जा चुका था, और शीज़ा का ये हाल था कि अगला सांस लेना भूल गई। जैसे ही शाहज़ैन ने चाय रखी, शीज़ा ने अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई, और इसे देखकर शाहज़ैन बुरी तरह गड़बड़ाया था, लेकिन फिर खुद को संभाल गया था। लेकिन शीज़ा समझ गई थी कि वो अंधा नहीं है।
बल्कि अंधे होने का नाटक कर रहा। वो कहने लगी, हुमैरा चलो चलते हैं, काफ़ी देर हो गई। हुमैरा इसके साथ घर आ गई। तब शीजा ने इसे कहा कि ये लड़का अंधा नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसने मेरी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद की है और मैं इसलिए इसको देखने के लिए गई थी कि कहीं ये वही तो नहीं है। ये अपनी बातों से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और इनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए अंधा बना हुआ है, लेकिन बाद में ये इनकी ज़िंदगियां बर्बाद करके रख देता है। ये सुनकर हुमैरा रोने लगी। वो कहने लगी, मैं तो इससे मोहब्बत करने लगी। शीजा कहने लगी कि ये इसका काम है। ये इसी तरह के बहाने बनाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर इन्हें बर्बाद कर देता है। शीजा ने शाहजैन को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस को 2 थप्पड़ खाने के बाद वो हर जुर्म एतराफ़ करने लगा था। वो लड़कियों की हमदर्दी हासिल करके इन्हें अपने जाल में फंसाता और फिर इन्हें बर्बाद करके वहाँ से रफू-चक्कर हो जाता। शीजा ने हुमैरा को बचा लिया था और इसका राज भी राज रह गया था। अलबत्ता शाहज़ैन को सज़ा ज़रूर मिली, लेकिन लड़कियों को किसी भी शख्स पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए कि इसे अंधा देखकर अंधा ही समझ लिया जाए। कुछ लोग शाहज़ैन जैसे भी होते हैं, इसलिए इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इज़्ज़त की चादर पर अगर दाग लग जाए तो सारी ज़िंदगी औरत डर कर ही गुजार देती है कि कहीं शौहर को पता ही ना चले। अपनी और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है।